जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण क्या हैं तो मसूड़ों से खून आना, घाव जल्दी ना भरना, शरीर में कमजोरी व थकान, त्वचा पर नीले धब्बे पड़ना, ये सभी विटामिन सी से होने वाले स्कर्वी के लक्षण हैं। विटामिन सी मुख्यतः साइट्रस फलों जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च आदि में पाया जाता है। अन्य विटामिन की बात करें तो विटामिन डी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है बच्चों में, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन ए कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन बी1 कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश की किरण जब जल से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी गति क्या होती है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की किरण जो होती है जब जल से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी गति क्या होती है। बताइए, बढ़ती है, घटती है, सामान्य रहती है, शून्य हो जाती है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की गति जो होती है अधिकतम 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश कम सघन माध्यम यानी कि जल से अधिक सघन माध्यम यानी कि कांच में प्रवेश करता है तो उसकी गति घट जाती है। गति घटने के कारण ही प्रकाश किरण सामान्य की ओर मुड़ती है। अपवर्तन का नियम काम करता है इसमें। तो निर्वात में जो सी गति होती है सबसे तेज गति होती है। वायु में लगभग निर्वात के बराबर होती है। जल में धीमी गति होती है प्रकाश की। कांच में और धीमी गति होती है और हीरा में सबसे धीमी गति होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। ऑक्सीजन गैस की खोज की थी 1774 में। तो हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन गैस की जो खोज की थी वह हेनरी कैवेंडिश ने की थी 1766 में। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी, डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी खोज जोसेफ ब्लैक ने की थी। और अमोनिया गैस की भी खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। आपसे पूछा है कि रेडियो तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव्स एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे है। इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और आवृत्ति सबसे कम। रेडियो तरंगों का उपयोग क्या है तो रेडियो व टेलीविजन प्रसारण में, मोबाइल संचार में, रडार और उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह भी ध्यान रखिएगा, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव रक्त में कौन कौन से 2 तत्व सबसे अधिक होते हैं। आपसे पूछा है कि मानव रक्त में कौन से 2 तत्व सबसे अधिक होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा और आरबीसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना है। प्लाज्मा लगभग 55% और इसमें पानी जो होता है वह 90 से 92% होता है। बाकी प्रोटीन कोशिकीय अवयव होते हैं लगभग 45%। लाल रक्त कणिकाएं जिसमें कि आरबीसी 96%, O2 और CO2 का परिवहन श्वेत रक्त कणिकाएं 1% जो कि प्रतिरक्षा कार्य करते हैं, और प्लेटलेट्स 3% रक्त का थक्का जमाते हैं। तो मानव रक्त में सबसे अधिक प्लाज्मा और आरबीसी पाए जाते हैं। सामान्य वयस्क पुरुष में आरबीसी संख्या लगभग 5.5 मिलियन और महिलाओं में 4.5 मिलियन होती हैं। रक्त का रंग हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन के कारण लाल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कीटों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा में किया जाता है। इंसेक्ट्स का अध्ययन पूछा है आपसे किस वैज्ञानिक शाखा में किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी में करते हैं कीटों का अध्ययन।
कीटों का अध्ययन जो करते हैं वो एंटोमोलॉजी में करते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी में क्या करते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किस में करते हैं? तो वनस्पति विज्ञान में ऑप्शन बी जो दिया हुआ है जूलॉजी बॉटनी में करते हैं। और माइकोलॉजी में कॉकों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रोटीन पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है। आपसे पूछा है कि प्रोटीन पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आमाशय से होता है प्रोटीन पाचन की शुरुआत। प्रोटीन पाचन का प्रारंभ आमाशय से होता है। आमाशय में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होती है जिसमें पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को सक्रिय करके पेप्सिन में बदलता है और प्रोटीन का आंशिक अपाचन करता है। मुख में केवल यांत्रिक पाचन यानी कि चबाना और स्टार्च का रासायनिक पाचन होता है, प्रोटीन का नहीं। छोटी आंत में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आदि एंजाइम प्रोटीन को आगे पाचन करके अमीनो अम्लों में तोड़ता है। बड़ी आंत में कोई एंजाइमेटिक पाचन नहीं होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस रंग की प्रकाश तरंग की दैर्घ्य सबसे कम होती है। किस रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है सबसे कम होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और प्रत्येक रंग की एक निश्चित तरंग दैर्घ्य होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे दृश्यमान रंगों में सबसे कम होती है और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बताते हैं आपको। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है 380 से 450 नैनोमीटर होती है। नीले रंग की 450 से 495 नैनोमीटर। हरा रंग का 495 से 570 नैनोमीटर। तो पीले रंग का 570 से 590 नैनोमीटर। नारंगी रंग का 590 से 620 नैनोमीटर और लाल रंग का 620 से 750 नैनोमीटर होता है। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है जिसका तरंग दैर्घ्य है 620 से 750 नैनोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है। आपसे पूछा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है किस धातु का होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु से बना होता है। इसका कारण है कि टंगस्टन की गलनांक बहुत ऊंची होती है। इसकी 3422 डिग्री सेल्सियस जो भी धातुओं में सबसे अधिक है। यही कारण है कि जब फिलामेंट में करंट बहता है और वह गर्म होकर चमकने लगता है तो वह पिघलता नहीं बल्कि प्रकाश उत्पन्न करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाचन क्रिया में एंजाइम एमाइलेज किसे पचाने में सहायक होता है। आपसे पूछा है कि पाचन क्रिया में एंजाइम जो है एमाइलेज किसे पचाने में सहायक होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया में एमाइलेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। यह लार ग्रंथि और अग्नाशय से स्रावित होती है। एमाइलेज का मुख्य कार्य स्टार्च को तोड़कर माल्टोज और फिर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसे आमतौर पर लार एमाइलेज और पेनक्रियाटिक्स एमाइलेज के रूप में जाना जाता है। अन्य एंजाइम की को यदि ध्यान रखना है तो लिपेज जो है वसा का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में करता है, लैक्टोज दूध की शर्करा का पाचन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग है। आपसे पूछा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेनेट्रियल नोड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेनेट्रियल नोड जो है को ही सामान्यतः प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। यह हृदय की दाहिनी अलिंद्र में स्थित होता है। सेनेट्रिक नोड जो है स्वतः ही इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है और नियमित रूप से संकुचन करवाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आपसे पूछा है कि बैक्टीरिया की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने 1676 में स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा और उसका वर्णन किया। ल्यूनहॉक ने इसे एनिमोल्यूकस नाम दिया।
अन्य अन्य वैज्ञानिकों खोजों की बात करें तो लुई पास्चर रोगाणु सिद्धांत, पौष्टिकरण और रेबीज वैक्सीन का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक और वंशानुगति के नियम का प्रतिपादक बोला जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। आपसे पूछा है कि किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ध्वनि तरंग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग एक प्रकार की यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो कंपन के साथ से ऊर्जा का संचरण करती हैं। यह तरंगें माध्यम पर निर्भर होती हैं, अर्थात इन्हें ठोस, द्रव या गैस जैसे कणों की आवश्यकता होती है। लेकिन इसलिए ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं, लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर या धातु बन जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जिसका प्रतीक होता है, रासायनिक प्रतीक होता है Br। एकमात्र ऐसा अधातु है जो समान तापमान और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब इसे बहुत ठंडा किया जाता है तो यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इसका स्वरूप धातु जैसा चमकीला दिखाई देता है। हालांकि यह धातु नहीं है लेकिन धातु जैसा दिखता जरूर है। तो ब्रोमीन, जिसका प्रतीक है Br और परमाणु संख्या है 35। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस प्रकार की तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। आपसे पूछा है किस किस प्रकार की तरंगे जो है निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ऐसी तरंगे हैं जिन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश और ऊष्मा का आना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आपसे पूछा है कि मानव रक्त में कौन सा तत्व जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह परमाणु ऑक्सीजन से अस्थायी रूप से जुड़ते हैं, जिससे यह कार्य संभव हो पाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गैसों की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। आपसे पूछा है कि गैसों की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब बढ़ाना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गैसों की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए दाब बढ़ाना सबसे प्रभावी उपाय होता है। यह सिद्धांत हेनरी का नियम पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि किसी गैस की घुलनशीलता उसके ऊपर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। इसलिए जब किसी गैस पर अधिक दाब डाला जाता है तो वह अधिक मात्रा में द्रव जैसे पानी में घुल जाती है। उदाहरण के तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर घोला जाता है। ढक्कन खोलते ही दाब घटता है और गैस बाहर निकलने लगती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है। आपसे पूछा है कि ओजोन परत जो है किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। समताप मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है O3 है। ओजोन गैस 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है PBC का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि PBC का पूरा नाम क्या है, तो PBC का जो पूरा नाम है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। PBC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक कृत्रिम या सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है या दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिकों में से एक है। इसका उपयोग पाइप, तारों की इंसुलेशन, फर्श, खिड़की फ्रेम कार्ड जैसे ATM कार्ड और पैकेजिंग सामग्री बनाने में होता है। यह सस्ता, टिकाऊ और जलरोधक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मलेरिया किस परजीवी कारण होता है। आपसे पूछा है कि मलेरिया रोग जो होता है किस परजीवी कारण होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम के कारण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है या प्रोटोजोआ वर्ग से होता है या मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। अन्य रोगों और कारण की बात करें तो वायरस जो होता है डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, कोविड-19 वायरस के कारण होते हैं। बैक्टीरिया के कारण जो होते हैं वह टीबी, हैजा, टाइफाइड, प्लेग जो होते हैं ये सभी बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ जो होता है अमीबाइसिस के कारण होता है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है। आपसे पूछा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है किस धातु का होता है। इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।